विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारिका जिला की गौरक्षा टोली को सूचना मिली कि सिरपुर तालाब में एक गौमाता कई दिनों से मृत अवस्था में पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही गौ सेवा प्रमुख राजेश मालवी के नेतृत्व में गौरक्षा टोली तत्काल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने तालाब से गौमाता के शव को बाहर निकाला। इसके पश्चात धार्मिक रीति रिवाज एवं विधि विधान के अनुसार गौमाता का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान गौ सेवा प्रमुख राजेश मालवी, विशाल पटेल, हर्ष प्रजापत, रामजी एवं तेज सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गौरक्षा टोली ने समाज से अपील की कि कहीं भी गौवंश संकट या असहाय अवस्था में दिखाई दे तो तत्काल संबंधित विभाग अथवा गौरक्षा कार्यकर्ताओं को सूचना दे ताकि समय रहते आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। अंजड़ में कृषि उपज मंडी में आज सोमवार को दोपहर 2 बजे से ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी का शुभारंभ पूजा पाठ कर किया गया। इस अवसर पर उप संचालक कृषि विभाग के सी बास्केल सहित भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष भगवान पटेल, मंडी सचिव गणपत सिंह माली, खांडेराव विपणन सहकारी संस्था प्रबंधक कैलाश यादव सहित अन्य अधिकारियों सहित किसान बंधु उपस्थित रहे। वहीं सर्वप्रथम ऊंचावत निवासी किसान भगवान पटेल का पुष्पहार पहनाकर मूंग तुलाई का कार्य शुरू किया गया। उल्लेखनीय है कि जिले में 2 मूंग खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 10 अगस्त तक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर 8,768 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूंग की खरीदी की जाना है। भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष ने इस दौरान बताया कि किसानों ने पंजीयन करवाया है, लेकिन स्लॉट नहीं बुक करवाए जा रहे हैं। क्या परिचय आपका? मैं भगवान पटेल, भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष बड़वानी। आज सरकार द्वारा मूंग की खरीदी चालू हुई है, क्या कुछ कहोगे इसके बारे में? हाँ, आज मूंग की खरीदी चालू हुई है। डीडी साहब आए हुए हैं। पंजीयन बहुत कम हुए हैं किसानों को। पंजीयन तो हुए हैं, लेकिन स्लॉट बुकिंग नहीं करवा रहे, तो किसानों को स्लॉट बुकिंग करवाना चाहिए। खरीदी चालू हो गई है, लेकिन प्रति एकड़ खरीद कम हो रही है। तो हम यही शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि खरीदी बढ़ाई जाए। अभी कितनी है खरीदी? अभी प्रति एकड़ 1 क्विंटल। भाव का क्या है? भाव तो जो समर्थन मूल्य तय है ठीक है, उससे किसान खुश है। क्या है समर्थन मूल्य? 8,768 रुपये। खरीदी कब से कब तक चलेगी ये? खरीदी करीब 1 महीने तक चलेगी, 10 अगस्त तक। मिर्जापुर अरोरा में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। कटर प्लांट पर चला प्रशासन का बुलडोजर जैसा एक्शन। शिकायत मिलते ही खनन विभाग और प्रशासन हुआ सक्रिय। एसडीएम, खनिज अधिकारी और पुलिस बल के साथ कटर प्लांट पर की गई छापेमारी। अरोरा थाना क्षेत्र के भगवती देई में संचालित कटर प्लांट की हुई जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण मानकों की अनदेखी सामने आई। जगदीश सिंह पटेल का कटर प्लांट पाया गया नियमों के विपरीत संचालित। प्लांट के पास नहीं मिला वैध सीडीओ। स्टॉक लाइसेंस के अभाव में भी चल रहा था संचालन। दस्तावेजों में खामियां मिलने के बाद मौके पर ही प्लांट किया गया सीज। शिकायतकर्ता हंसलाल की शिकायत पर हुई पूरी कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने अभिलेखों और संचालन व्यवस्था की भी जांच की। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी से पूरे क्षेत्र में रही हलचल। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद खनन और कटर प्लांट कारोबार से जुड़े लोगों में मची खलबली। क्षेत्र में अवैध और नियम विरुद्ध संचालन करने वालों के बीच बड़ी बेचैनी। अधिकारियों ने साफ संकेत दिए कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर आगे भी जारी रहेगा अभियान। हंसलाल मौर्य। हंसलाल जी, ये किसका केसर प्लांट है? अभी शिकायत हुई थी। केसर नहीं, ये खदान है। खदान है। ये जगदीश सिंह पटेल का है खदान। अच्छा, क्या शिकायत हुई थी? अभी अधिकारी भी आते हैं, क्या मामला होता है? मामला सर जी ये है, यहाँ पे जो है कि अवैध तरीके से परिवहन हो रहा है, रॉयल्टी नहीं कट रही है और मानक के विपरीत यहाँ खनन हो रहा है। माइनिंग प्लान में बेंच बनाकर खनन होना चाहिए, इसमें वो टाइम नहीं बना है और जो गड्ढा बहुत ज़्यादा हो गया है। इनकी रॉयल्टी 25,000 घन मीटर है साल की और हमें मालूम चला कि 24,500 घन मीटर बेच चुके हैं। अप्रैल में ही उस 500 घन मीटर में रोज काम हो रहा है और अधिकारी महोदय बोल रहे हैं कि इसमें कोई नहीं है। मैं उनसे मांगा भी कि इसका जियो कोऑर्डिनेट देख लीजिए। जियो कोऑर्डिनेट से मालूम हो जाएगा कि एरिया के बाहर है कि नहीं, तो जियो कोऑर्डिनेट नहीं है। हम सब चेक कर लिए हैं और ये
क्या लग रहा है, अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, कोई क्या हमें लग रहा है कि अधिकारी महोदय इस माइंस पे कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं, क्या जो कि कारण? हमने उनसे बोला भी हम्म, कि सर जो रॉयल्टी परिवहन पे कटता है हम्म, उस परिवहन नंबर आप निकाल लीजिए और उस परिवहन में जीपीएस लगता है, उसकी आप लोकेशन मैच करा लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें अवैध खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बल्कि नाराज होकर बोले कि हम सब चेक कर लिए हैं, तुम हमें नंबर दो हम देखें। मैंने कहा कि आपके पास जो है कि पूरी सिस्टम है, आप उसको चेक कर लीजिए, जब नहीं होगा तब बताइएगा हमें। क्या कहा गया आज अधिकारियों के द्वारा? अधिकारियों द्वारा इस मामले में कुछ नहीं कहा गया, हम्म। बल्कि वो एक तरह से हमें डांट ही रहे हैं, कहाँ अवैध है, कैसे है, तुम बताओ। अब आप आप शिकायत करता है बावजूद आपको डाटा भी जा रहा जी जी जी। शाहजहांपुर एसपी यशपाल सिंह राजपूत के स्थानांतरण उपरांत पुलिस परिवार द्वारा गरिमामय एवं भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया। जिले के 38 सर्वे पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ रहे यशपाल सिंह राजपूत का स्थानांतरण पुलिस अधीक्षक रेल इंदौर के पद पर हुआ है। समारोह में कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने एसपी यशपाल राजपूत के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके सेवाकाल के दौरान कर्तव्य निष्ठा, प्रशासनिक दक्षता एवं उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए जिले में कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा पुलिसिंग को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने एसपी यशपाल राजपूत के साथ अपने कार्य अनुभव साझा करते हुए उनके सरल, सहयोगात्मक एवं प्रेरणादायी व्यक्तित्व की प्रशंसा की। समारोह में कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना व पुलिस अधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत को स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया तथा भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम का संचालन आरआई श्रीमती वंदना सिंह ने किया तथा आभार एएसपी घनश्याम मालवी ने माना। शाहजहांपुर में जैसे आप लोगों ने बोला ना, बहुत धैर्य है, बहुत ये है, डर लगता है, डर लगता है। टेबल पर खाना खा रहे हैं और उस समय कई ऐसी सूचनाएं आई साथ चले हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कई जिलों में कहीं ना कहीं एक गैप रहता है और हम ये मैं मतलब कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि एसपी साहब और मैं, हम लोग हमेशा अगर कोई डिफरेंस भी रहता है तो हम बातचीत करके एक ही दिशा में हमेशा चलते हैं। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि भोपाल या उज्जैन या जिले में भी कहीं कोई ऐसा कहे कि दोनों में कोई मतभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कोई अभी कभी भी डिफरेंस नहीं रहा। साहब ने पहले ही दिन मैं आया और मेरे मोबाइल में कुछ नंबर ट्रांसफर करते गए, धीरे धीरे कुछ नाम ट्रांसफर किए, कुछ नंबर ट्रांसफर किए। ये फलानी बीमारी है, इसकी ये एंटीबायोटिक है, ये दूसरी बीमारी है, इसकी ये एंटीबायोटिक है। और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी लौट के जाते हैं मुसाफिर प्यासे साहेब, दरिया से भी लौट के जाते हैं मुसाफिर प्यासे साहेब, हर पानी की फितरत प्यास बुझाना नहीं होती है सर। खरगोन जिले में शासन प्रशासन के विकास के दावों की बारिश ने पोल खोल कर रख दी है। छात्रों के भविष्य को लेकर प्रशासन कितना संजीदा है, इन स्कूलों और रास्तों की हालत क्या है, आप देख सकते हैं। जिलों के स्कूलों में जाने वाले रास्ते छात्रों के लिए मुसीबत से भरे पड़े हैं। कहीं नदी पर पुलिया नहीं है तो कहीं पानी और कीचड़ से गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कसरावत क्षेत्र में स्थित स्कूलों की हालत तो देख सकते हैं। बारिश से स्कूल की छतों के प्लास्टर भी गिर गए हैं तो कहीं स्कूल परिसर में बारिश के पानी से तलाई बन चुके हैं और विद्यार्थियों को इससे गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके कारण उनके जूते, मोजे सहित यूनिफॉर्म भी खराब हो जाती। वहीं जहरीले जानवरों का भी भय बना रहता है। इस समस्याओं को लेकर ग्रामीण और शिक्षक उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो पूरा प्रशासन जाग जाता है। शायद जिम्मेदार अधिकारी इस तरह की घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं। वहीं नवागढ़ डीपीसी आनंद डावर ने कहा कि विद्यार्थियों से अपील है कि नदी नालों में पानी होने के दौरान पार न करें और विद्युत खंभों से दूरी बनाकर निकले। साथ ही स्कूलों की छतों की मरम्मत करने और स्कूल परिसर में भरे पानी की निकासी के निर्देश दिए हैं। सर, ये 168 स्कूलें जो जिले में संचालित है, वही जिलों में कई स्कूलों में परिसरों में तालाब बन चुके हैं पानी भरने से, बारिश के पानी भरने से, और कई बच्चे नदी नाले क्रॉस पार करके स्कूल पहुंच रहे हैं। तो किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए, जिस तरह से आपने भ्रमण भी किया होगा?
हमारे द्वारा सर्वप्रथम तो सभी संस्था प्रधानों को इस संबंध में सूचित किया गया है कि अभी जैसे बारिश का मौसम है तो कई तरह की सावधानियां ऐसे मौसम में बरतने की आवश्यकता होती है। तो वे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को इस संबंध में अवेयर करें कि जैसे किसी नदी नालों से यदि पानी बह रहा है तो उसको बिल्कुल वो क्रॉस ना करें, बच्चों को समझाएं। बारिश के मौसम में कई बार देखा जाता है कि जैसे बिजली के खंभों वगैरह से करंट संबंधी घटनाएं भी होती है, तो बच्चों को इस संबंध में अवेयर करें। कुछ जीव जंतुओं से सुरक्षा के संबंध में बच्चों को भी अवेयर करें। कुछ विद्यालयों में जैसे यदि पानी निकासी वगैरह की समस्या आ रही है तो उसको भी हमारे द्वारा लगातार मॉनिटर करके उसको ठीक करवाने की कार्रवाई की जा रही है। उनको प्राचार्य को भी निर्देशित किया गया। कुछ छत टपक रही है तो उसके लिए प्लास्टिक गिरे हो रही, छत टपक रही है। हाँ, छतों के टपकने की भी अगर यदि ऐसी कहीं पे है सूचनाएं तो यदि हमारे स्तर से उसमें कुछ मरम्मत संबंधी कार्य करवाया जा सकता होगा टेम्परेरी रूप में, उसमें डैम प्रूफिंग या आदि, तो उसको भी हमारे द्वारा करवाया जाएगा। और ऐसी कक्षाओं में भी बच्चों को न बिठाने की अपील की गई है। बच्चों की सुरक्षा मतलब सबसे महत्वपूर्ण है, तो ऐसे कक्षों में यदि कोई संभावना है तो ऐसे कक्षों में कक्षाएं न संचालित की जाए। आनंद डावर, जिला परियोजना समन्वयक, जिला खरगोन। मेरे द्वारा अभी 2 तारीख को ही पदभार डीपीसी के पद पर ग्रहण किया गया है। सेफ क्लिक अभियान के तहत ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले साइबर ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश पुलिस पूरे प्रदेश में लगातार साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रही है। नवगीत थाना प्रभारी पदस्थ होते ही राजेश यादव के टीम ने सबसे बड़ा फेस सेफ क्लिक 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक धार सचिन शर्मा द्वारा साइबर फ्रॉड के प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात साइबर ठगों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं ठगी की राशि जब्त करने हेतु निर्देशित किया गया कि जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एवं एसडीओपी ब्रजेश कुमार मालवीय, थाना प्रभारी मनावर राजेश यादव के मार्गदर्शन में टीम का गठित कर आरोपियों की तलाश पताड़सी की गई, जिसमें आरोपियों की तलाशी पताड़सी गुरुग्राम, हरियाणा, पालघर, महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र में की गई। जो एक आरोपी शाबिर पिता सलीम शाह उम्र 28 साल निवासी 83 लाबिरिया बेरू इंदौर को गिरफ्तार किया गया। मामला थाना मनावर क्षेत्र के अंतर्गत फरियादी अनिल पिता मोहनलाल अग्रवाल निवासी मनावर ने रिपोर्ट किया कि मेरे मोबाइल पर मेरी फेसबुक आईडी पर काव्या परिहार नाम की लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसने एक लिंक भेजकर खाता खुलवाया और लालच देकर मुझसे अलग अलग बार में कुल 2,87,000 रुपए की ठगी की रिपोर्ट पर से थाना मनावर में अपराध धारा में विवेचना में लिया गया। मनावर पुलिस ने शाबिर पिता सलीम शाह उम्र 28 साल लाबिरिया बेरू इंदौर को गिरफ्तार किया। पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा साइबर जागरूकता का अभियान से क्लिक 2.0 लगातार चलाया जा रहा है। इसमें जो साइबर ठग है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में थाना मनावर में फरियादी अनिल पिता मोहनलाल अग्रवाल निवासी मनावर ने रिपोर्ट करवाई थी कि एक फेसबुक आईडी पर मैसेज आया था, जिस पर उन्होंने उसको लॉगिन करके उसमें पैसे डाल दिए थे, जिससे उनके तो लगभग 2,86,000 की ठगी हुई थी, जिस पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें हमारी साइबर सेल की टीम और थाने की टीम ने लगातार वर्क किया और इसमें आरोपी जो ठग थे उनको ट्रेस आउट किया, जिसमें एक आरोपी शाबिर शाह निवासी इंदौर का है, इनको गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ये अभियान लगातार चलेगा सर? हाँ, ये अभियान लगातार चलेगा और इस तरह की कोई भी घटना होती है तो मेरा आम जनता से निवेदन है कि वो तत्काल 1930 पर इसकी कंप्लेंट दर्ज करें, ताकि पुलिस त्वरित रूप से इसमें कार्रवाई करे और जो अपराधी उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके। अलीराजपुर में प्रभारी मंत्री संपत्तियां हुई बदले सुर। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान को पहले बताया था शराब कारोबारी, अब बोली नागर सिंह मेरे भाई हैं। जोबट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का लोकार्पण करने पहुंची थी प्रभारी मंत्री। सवालों से भागी मंत्री, अखबारों की खबरों का हवाला देने पर मीडिया के सवालों से बचती नजर आई संपत्तियां हुई के। जोबट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का लोकार्पण करने पहुंची प्रभारी मंत्री संपत्तियां उइके के सुर अब पूरी तरह बदल चुके हैं। बीजेपी की बैठक में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान को शराब कारोबारी बताने वाली मंत्री जी अब उन्हें अपना भाई बता रही हैं। जब मीडिया ने दैनिक अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी खबरों का हवाला देते हुए
उनसे सवाल किया तो प्रभारी मंत्री ने सवालों के जवाब देने के बजाय कहा, कुछ प्रमाण हो तो बताइए। इसके तुरंत बाद वह मीडिया के कैमरों से बचकर उठकर चली गई। चौहान जी और आपके बीच में समन्वय अब कैसा है? पिछले कुछ दिनों पहले आपने बताया था हमारा समन्वय नहीं है, अब कैसा है? आपने नागर सिंह जी को शराब कारोबार बताया था उस समय। आपका समन्वय कैसा है? आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि हम जिस परिवार में जन्म लिए हैं वो एक हमारा परिवार है और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता मेरा परिवार है, वो मेरा भाई है। मैंने बार बार ये बात को बोलती हूँ कि वो मेरे भाई है और हमेशा भाई रहेंगे। पद आता जाता रहेगा। आज मैं यहाँ पे मंत्री के रूप में आप लोगों के सामने हूँ, प्रभारी मंत्री के रूप में, सेवक के रूप में आप लोगों के सामने हूँ, पर जब हम नहीं थे तब भी मेरे घर आना जाना और मैं उनके घर आना जाना, चाहे अनीता नागर जी हों, चाहे मेरे भाई आदरणीय नागर जी हों, हम चाहे हमारे अकल सिंह जी हों, सभी ऐसे कहीं ऐसे कोई भेदभाव नहीं है। आपका बयान बीच में काफी सुर्खियों में रहा मैडम, इसके कारण ये सवाल था। ये बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप मैडम उससे सुनिए, हमारे जो आपके लोकप्रिय मंत्री है नागर सिंह जी, आपने मंच से कहा उनकी पूरी तरह से छवि खराब हुई आपके एक बयान से पूरे प्रदेश में। गलत है, क्या प्रमाण है कि मैंने कहा है ये बात? नहीं, गलत है, गलत है। मैं जब प्रत्यक्ष बोल रही हूँ, आपने सुना क्या? आपने सुना क्या? इसमें मैडम अगर ये होता, ये बात गलत है। समाचार पत्र में जो खबर लगी है तो झूठी खबर है, अगर गलत है। ये न हमारे मन में ऐसा कोई बात है, ना उनके मन में कोई बात है। बीच से कहाँ से बात आई? खबर प्रकाशित हुई, खबर क्या एक्शन लिया मैडम आपने? भारतीय जनता पार्टी कोई बंधन आप लोगों ने देखा होगा, इतने प्यार से हम लोग रहे, हम लोगों की आत्मीय संबंध को आप लोग क्यों दूर कर रहे हैं? कोई बयान नहीं है, मेरे भाई हैं। भास्कर को जो जिसने समाचार पत्र सोशल मीडिया पर लीगल कार्रवाई हुई है मैडम, आपके द्वारा कोई नोटिस दिया गया पर कोई ने आपने बड़वानी ग्राम तलवाड़ा डेप के घर में मॉनिटर लिजर्ड गुम निकल आने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर रेस्क्यू करने स्नैक फ्रेंड पहुंचे और सुरक्षित तरीके से उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। दरअसल सोमवार सुबह 11 बजे के दरमियान स्थानीय डॉक्टर राम चौधरी के घर में अचानक मॉनिटर लिजर्ड दिखाई देने से परिवार के लोग घबरा गए। इसके बाद स्नैक फ्रेंड नीलेश उपाध्याय को सूचना दी गई, जिन्होंने सावधानी पूर्वक रेस्क्यू कर मॉनिटर लिजर्ड को सुरक्षित पकड़ा और उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। रेस्क्यू के दौरान आसपास लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। नीलेश उपाध्याय ने लोगों से अपील की कि ऐसे वन्य जीव दिखाई देने पर घबराए नहीं, न ही उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, बल्कि तुरंत उन्हें या वन विभाग को सूचना दे। समय रहते कि अगर रेस्क्यू से न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई बल्कि वन्य जीव का जीवन भी सुरक्षित बचा। मैं डॉक्टर राम चौधरी तलवाड़ा डेप से मेरे घर में एक मॉनिटर लिजर्ड मिली, जिसको देख के सभी घर वाले घबरा गए और उसके बाद मैंने नीलेश भैया को फ़ोन लगा के बुलाया इसको रेस्क्यू करने के लिए, और उन्होंने बड़े आराम से इसको रेस्क्यू किया, पकड़ लिया। अब इसको फिर वो जंगल में छोड़ देंगे।